काश मैं भी देख पाता। पत्नी, रात इतनी हो गई, सोए नहीं? आओ, सोने से पहले दूध पी लो। पत्नी, मैं तुम्हारी आंखें हूं। महोदया, नहाने का पानी तैयार है, अब आप नहा सकती हैं। पति, मैं पहले नहा लेती हूँ। हाँ। पति, तुम इतनी जोर से क्यों गले लगा रहे हो? क्या कुछ हुआ है? पत्नी, कुछ नहीं हुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पति, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। नटखट, इतने आकर्षक कपड़े पहने हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरी पत्नी देख लेगी? तुम्हारी पत्नी आज रात मर जाएगी। मैं तुम्हारी पत्नी को जहर देने वाला हूँ। तुम अभी भी उसके साथ प्यार कर रहे हो। उसे मार देना सबसे अच्छा होगा। मैं उस अंधे को पहले से ही पसंद नहीं करता। रात लंबी है, हम शुरू करते हैं। माम, 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 माम। मैं देख सकती हूँ। मैं सचमुच देख सकती हूँ। पति, कौन? कौन? वे कब से एक साथ हैं? क्या आधे साल पहले? पति, तुम वापस आ गए? पत्नी, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह है लियू यानयान, मेरी नई रखी हुई आया। तुम्हारी आंखें नहीं देखती, अकेले घर में सुरक्षित नहीं है। मेरा काम व्यस्त है, इसलिए तुम्हारे लिए एक आया रखी है। आओ, मेरे साथ मिलकर तुम्हारी देखभाल करें। नमस्ते मैडम, मैं लियू यानयान हूँ। आपकी देखभाल करके खुशी हुई। नमस्ते, मैं सोंग मोकियान हूँ। भविष्य में आप पर निर्भर रहूंगी। मैडम, आप और आपके पति की शादी की तस्वीर मैंने इसे लगा दिया है। कैसी लगी? जल्दी बताओ। बहुत सुंदर है। आप और सर बिल्कुल जोड़ी हैं। सर की नजरों में सच्चा प्यार है। प्यारी, तुम्हारी शादी की तस्वीर बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर। सच में? मैं बहुत खुश हूं। बिल्कुल, आप और सर स्वर्ग की बनाई हुई जोड़ी है। बिल्कुल मेल खाते हैं। क्या सच में? दुर्भाग्य से मैं देख नहीं सकती। हाँ, बहुत अफसोस है। नहीं तो तुम सर को देख सकती थी, उनकी प्यार भरी नजरें। मेरे अंधेपन का फायदा उठाकर मुझे सता रही हो। जो हे लियू यानयान, मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगी।
सर, आप क्यों डरे हुए हैं? मैंने उसके दूध में ज्यादा नींद की गोलियां मिला दी हैं। वह अब शायद पहले ही बाथटब में डूबकर मर चुकी है। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। फिक्र मत करो, वह मर चुकी है। कौन मर चुका है? आह, यान। कौन मर चुका है? चूहा है। मैंने गोदाम के चूहे को जहर दिया था। चूहा जरूर मर गया होगा। अच्छा, चूहा था। क्या तुम मुझे मारने आई हो? बिल्कुल नहीं। हत्या गैर कानूनी है। मैं तो बस, मुझे फल छीलने में मदद करोगी? यान, तुम इतना डर क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो मेरे खिलाफ है? मैडम, आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ जो आपके खिलाफ हो? मुझे बस लगा कि आप नेत्रहीन हैं। चाकू लेना खतरनाक होगा। अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे बुला लेना। यान, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। ये तो मेरा कर्तव्य है। अरे यान, तुम्हारे कमरे में कोई और तो नहीं है? कैसे हो सकता है? कोई और कैसे हो सकता है? तो फिर यहाँ आवाज कहां से आ रही है? मैडम, आप इस घर में सिर्फ 3 लोग हैं। क्या आपको शक है कि साहब मेरे कमरे में हैं? या आप कहना चाहती हैं ये कैसे संभव है? इतनी रात गए मेरे पति आपके कमरे में क्या करने आएंगे? प्यार जताने? मैडम मजाक कर रही हैं। मैं अभी सेब छीलने जाती हूँ, तो धीरे चलना। यहाँ फर्श पर पूरा पानी फैला है। अरे पिया, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। क्या तुम भी यहाँ हो? मुझे यहाँ कुछ आहट सुनाई दी। तुम्हारी चिंता हुई, इसलिए देखने आ गया। पिया, तुम और यान दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं तो 1 मिनट भी तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। बेशक, मैं तुम्हारा पति हूँ। न तुम्हारी आंखें नहीं देखती, तो मुझे हर पल तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। हाँ प्यारी, आज नहाने के बाद सीधे कमरे में क्यों नहीं आई? अचानक चाकू लेकर यान के कमरे में गई। प्यारी, अभी कमरे तक पहुंची भी नहीं, रुक क्यों गई? तुम्हें कैसे पता कि मैं चाकू लेकर यान के कमरे में गई? क्या तुम उसके कमरे में ही थे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने वहां आवाज सुनी, इसलिए जल्दी से वहां गई। ठीक है प्यारी, अब शक मत करो। जल्दी से आराम करने चलो। झोंके लियो यान, मैं नहीं बताऊंगी कि मैं देख सकती हूँ। जैसे तुमने मेरे साथ खेला, वैसे ही मैं तुमसे खेलूंगी। लियो यान, आज इतनी देर से क्यों उठी? नाश्ता नहीं बना है ना? मेज पर फल हैं, पहले उसी से काम चला लो। मुझे खाना चाहिए अभी। तुम्हारी इतनी शिकायतें क्यों हैं? जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूं। तुम्हारा खाना पीना रहना सब मैं देती हूं। यही मेरा अधिकार है। मालकिन, आप ठीक कहती हैं। आपकी बात मानूंगी। अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। मालकिन, खाना तैयार है। ये कल का बचा हुआ है ना?
इसे ले जाओ और नया बनाओ मैडम। ये मैंने अभी बनाया है। तुम चाहे कितनी भी नुक्ताचीनी करो, ये बहुत ज्यादा स्पष्ट है। मैं नुक्ताचीनी कैसे कर रही हूं? मेरे पति ने तुम्हें नौकरी पर रखा है, क्या मेरी देखभाल के लिए नहीं? या फिर तुम्हें मैडम बनने के लिए? मैडम, आपकी जुबान सचमुच बहुत मीठी है। मैं अभी आपके लिए दोबारा बनाती हूं। मैडम, खाना तैयार है। तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है तो बहुत अच्छी बात है। तुमने मेहनत की। कोई मेहनत नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। आप जल्दी खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। खाइए। आप क्यों नहीं खा रही हैं? लगता है आप बहुत चाहती हैं कि मैं ये खाना खाऊं। क्या इसमें कुछ है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस डर रही थी कि आपको बहुत भूख लगी होगी। मुझे प्यास लगी है। जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। हाँ, आप जरूर खाना खा लेना, याद रखना। आह, तुम ठीक तो हो? तुम क्या कर रही हो? अरे, यह सब मेरी अंधेपन की वजह से हुआ। मेरी यह लापरवाही। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? शायद कोई बड़ी बात भी नहीं है। आखिर यह सिर्फ एक कटोरी खाना था। मेरा हाथ देखो। तुम्हारी पत्नी जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वह तो बस एक अंधी औरत है। तुम उससे झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं उसकी हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। वह रोज मुझे आदेश देती रहती है। तुम कब उससे तलाक लोगे? मैं तुम उससे तलाक क्यों ले रहे हो? इसका क्या मतलब है? तुमने तो कहा था उससे तलाक लो और मुझसे शादी करो। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जीवन भर दोस्त बनूं? अगर उससे तलाक लिया तो मुझे आधी संपत्ति ही मिलेगी। तलाक न लिया तो उसकी सारी पूंजी मेरी होगी। बस उस अंधी को पालना होगा, बस इतना ही। फिर क्यों नहीं? लेकिन चलो भी। आखिर वह सिर्फ एक अंधी औरत है। तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। तुमने ये भी कहा था जब तक वह है हमारे लिए और रोमांचक है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद निपट लूंगी। हेलो के विदेश में कैसे हो? चाची ने घुमाया क्या? सचमुच? हाँ, माँ भी तुम्हें याद करती है। मैं तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन एक अंधे के साथ कितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मैं तुम्हें बिना किसी को पता चले बेहद पीड़ा में डाल दूंगी। कितना सुंदर चेहरा है।
आह, सोंग मोकियान, मैं तुम्हारा चेहरा सूखी छाल जैसा बदसूरत बना दूंगी। मैडम, नहाने का पानी तैयार है। मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, जल्दी वापस आती हूँ। कृपया इधर उधर ना भटकना। चिंता मत करो, मैं अभी करने जा रहा हूँ। मैं कैसे चूक सकता हूँ इतने महत्वपूर्ण पल को। मैं अपनी आंखों से देखूंगी तुम्हें अथाह गहराई में गिरते। वह कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आह, मेरा चेहरा। क्या तुम कह रहे हो मेरा चेहरा ठीक नहीं हो सकता? माफ कीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड वाकई बहुत ज्यादा संक्षारक है। हम वास्तव में पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? यान तुम्हारा चेहरा अब शायद डरावना लगता होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा है, मैं देख नहीं सकती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सर, मेरा चेहरा देखिए। वह प्यारे, मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं डर के मारे मरी जा रही हूँ। डरो मत। प्यारी, मैं यहाँ हूँ। बताओ आखिर हुआ क्या है? मुझे लगा मुझे लगा घर में चोर घुस आया है। पता नहीं था कि यान है। तुम तुम दोषी होकर पहले शिकायत कर रही हो। मेरा यह चेहरा साफ तौर पर तुमने जानबूझकर बर्बाद किया है। पहले शांत हो जाओ। मोकियान की आंखें नहीं देखती। वह जानबूझकर कैसे कर सकती है? मुझे पता चल गया। वह जानबूझकर अंधे होने का नाटक कर रही है। वह देख सकती है। तुम क्या कह रही हो? सोंग मोकियान की आंखें बहुत पहले ठीक हो गई थीं। मेरा यह चेहरा उसने जानबूझकर बर्बाद किया है। प्यारी, क्या तुम्हारी आंखें वाकई ठीक हो गई हैं? मैं मैं नहीं, मैंने नहीं किया। सच में नहीं किया। मिसेस सोंग, अगर मिस लियू की बातें सच साबित होती हैं तो यह जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला बन सकता है। कैसा जानबूझकर चोट पहुंचाना? यह तो पूरी तरह से जानबूझकर हत्या की कोशिश है। मैं कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बुलाऊंगी। पत्नी, तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा, वरना कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यान, मैं जानती हूं तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया है। तुम दुखी हो, लेकिन तुम सारा दोष एक अंधी औरत पर क्यों मढ़ रही हो? पति, मैं सच में नहीं देख सकती। वह झूठ बोल रही है। यान, मैं झूठ क्यों बोलूंगी अपने पति को धोखा देने के लिए? क्या तुम भूल गई? तुमने ही कहा था तुम बाजार जा रही हो। तुम बाहर जा चुकी थीं, फिर चुपके से मेरे बाथरूम में कैसे आ गईं? एक अंधी औरत डर जाती है और आत्मरक्षा करना स्वाभाविक है। नहीं, तुम देख सकती हो तुमने जानबूझकर मेरा चेहरा बर्बाद किया है। यान, मैं तुमसे बदला क्यों लूंगी? तुम्हारे और मेरे बीच कोई दुश्मनी भी नहीं है। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो मेरे प्रति गलत था? या फिर तुम्हारे मेरे पति के साथ संबंध है? अरे, तुम क्या बकवास कर रही हो? आह, पति, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पति, पति, पत्नी, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। पत्नी, मैं तो बस थोड़ी देर टॉयलेट गया था। तुम्हें चोट कैसे लग गई? पति, यान कहती है मैंने उसे नुकसान किया। उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। पत्नी, कोई बात नहीं, ठीक है। यान भी बस पल भर उत्तेजित थी। मैं उसे डांटूंगा। तो पहले कमरे में आराम करो। मेरा चेहरा देखो।
उसने ऐसा कर दिया है, इस बात को भूल जाओ। तो मेरा क्या? मैंने कह दिया, उसे परेशान मत करो। मैं और नहीं सोचना चाहता। वह गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड, वह आखिर कहां से आया? वैसे भी ये सोंग मोकियान ने नहीं किया। चलो, अभी का रिश्ता बनाए रखो। ये भी अच्छा है, मेरी सुनो। क्या अभी की जिंदगी बनाए रखें? जो है, तुम्हारी बारी है। हम पति हमें बहुत दिनों से नहीं मिला। अभी नहीं, वह यहां है। वह अंधी है, देख नहीं सकती, क्या डर। हम यही हैं। पति तुम हो? मैडम साहब काम पर गए हैं। सोंग मोकियान तुम्हारे सामने तुम्हारे पति के साथ सो रही है। तुम सिर्फ एक बेकार अंधी हो। मिस सोंग, तुम इस बार आई हो, किस तरह का काम करने आई हो? मैं तलाक के लिए केस करना चाहती हूँ। मेरा पति मेरी घर की आया से प्यार करने लगा है। अरे, मैं समझ गया। देख सकता हूं तुम इस शादी से पूरी तरह निराश हो गई हो। तो तुम्हारी मांग क्या है? मैं चाहती हूं कि वह बिना कुछ लिए घर छोड़ दे। मेरी एक पैसा भी संपत्ति नहीं ले जा सकते। हाँ, अभिभावकत्व भी। मेरा बेटा भी मेरे साथ रहेगा। हाँ, समझ गई। मौजूदा सबूतों के आधार पर आपकी मांग पूरी हो सकती है। मैं अभी अर्जी लिखता हूं, कल मैं आपके पति से बात करूंगा। वकील झांग, हाँ, इस मामले में जल्दबाजी न करें, मुझे कुछ और काम करने हैं। मैडम, मेरी राय में मौजूदा सबूतों से न्यायालय में यह साबित हो सकता है कि आपके पति ने शादी में बड़ी गलती की है। वकील झांग, आप परेशान ना हो, बस मेरी खबर का इंतजार करें। मिसेस सोंग, मुझे नहीं पता, क्या आपके पति के पास आपकी कोई और कमजोरी है? फिक्र न करें, आपकी हर चिंता मैं दूर कर सकता हूं। सच कहूं तो मेरा बेटा अभी भी उसके कब्जे में है। के अच्छे से सुनो, विदेश जाकर मेहनत से पढ़ना। जब पढ़कर लौटोगे, माँ फिर कभी नहीं छोड़ेगी। माँ, मैं विदेश नहीं जाना चाहता। मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। के अगर माँ देख सकती तो जरूर साथ चलती। के तुम समझदार हो, माँ घर पर तुम्हारा इंतजार करेगी। छोटे साहब, चलिए जल्दी करें, समय नहीं है। के माँ, के उसके बाद 3 साल तक मेरे और मेरे बेटे के बीच सिर्फ फोन का संपर्क था। हाँ, और अब ठीक समय पर आज वह विदेश से वापस आ रहा है। जब मैं अपने बेटे को ले लूंगी तो आप मेरा तलाक का केस दायर कर दीजिए। मिसेस सोंग, चिंता न करें, मैं आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। के 3 साल हो गए, माँ आखिरकार तुमसे मिल सकती है। माँ। आ के क्या ये तुम हो? के हाँ माँ, मैं हूँ और तुम्हें बहुत याद करती हूँ। के क्या ये तुम हो? पत्नी, क्या कोई समस्या है? कुछ नहीं, बस थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा है। आओ के माँ तुम्हें गले लगाए। मेरा के कहाँ गया?
पत्नी, बेटा वापस आ गया है। अब से हमारा परिवार फिर से एक साथ रह सकता है। हाँ, हमारा परिवार फिर से एक साथ रह सकता है। पति, मैं केके के लिए रात का खाना बनाने की सामग्री लेने जा रही हूँ। केके को मेरा बनाया खाना सबसे ज्यादा पसंद है। मिसेस सोंग, जल्दी मत कीजिए, धीरे धीरे बताइए। वकील झांग, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मेरा बेटा गायब हो गया है। क्या? आपने तो कहा था आज आपके बेटे के वापस आने का दिन है। हाँ, वैसा ही था, लेकिन आज मैंने पाया जो वापस आया है वह मेरा बेटा है ही नहीं। सोंग मोकियान, तुम सचमुच देख सकती हो। तुमने सब कुछ गिना, पर यह नहीं गिना कि मैं तुम्हारे साथ बाहर आऊंगी। इस बार मैं चाहती हूं कि तुम पूरी तरह से असफल हो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, उसे अंदर ले आओ। लियू यानयान, तुम जानती हो कि तुम क्यों हारोगी। वकील झांग, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई बात नहीं, तुम अभी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह यह वही उपहार है जो तुमने मुझे खुश करने के लिए खरीदा था। सोंग मोकियान, मुझे पता था कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लियू यानयान, मैं तुमसे कहती हूं, जिसे नहीं छोड़ा जाएगा वह तुम हो। जल्दी बताओ मुझे, मेरा बेटा आखिर कहाँ है? तुम्हारा बेटा कहाँ है जानना चाहती हो? मर जाऊंगी पर नहीं बताऊंगी। हम आह मिस सोंग, सबसे जरूरी है अपने बेटे को ढूंढना। ऐसा करो, इसे मेरे हवाले कर दो। जब सब कुछ सुलझ जाएगा तो मैं इसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सौंप दूंगा। हाँ, तो फिर आप पर भरोसा है। मैं अब वापस चलती हूँ। अगर देर हो गई तो जोहे को शक हो जाएगा। ओह हाँ, वकील झांग, हाँ, मुझे एक और काम है जिसमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, हाँ। आह, हाँ, आह, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये गैर कानूनी कैद है। मुझे बाहर निकालो। आह, प्यारी, तुम वापस आ गई। यानयान कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं लौटी? वह कभी नहीं लौटेगी। क्या वह तुम्हारे साथ नहीं लौटी? वह कभी नहीं लौटेगी। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ओह, प्यारी, क्या तुमने सच में यानयान को नहीं देखा? यानयान? मैंने उसे नहीं देखा। वह तो आपके साथ ही थी ना? अच्छा ठीक है, मैं फोन करके पूछती हूँ। हाँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। क्या हुआ? फोन बंद है। यानयान गायब लगती है। नहीं, मैं लोगों को बुलाती हूँ। पति जी, यानयान शायद बाहर खेलने गई है। पहले खाना खा लें, ठीक है? हाँ। केके, केके, मम्मी लेकर आई हैं बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें। मम्मी आप आ गई। केके को आपकी बहुत याद आई है। हेलो। क्या आप श्री जोहे हैं? आपकी आया श्रीमती लियू यानयान को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? पति जी, क्या हुआ? पत्नी
क्या तुमने सच में यानियान को नहीं देखा? मैंने यानयान को सच में नहीं देखा। मैं आज दोपहर पूरा समय बाजार में सब्जी खरीद रही थी। उसे सच में नहीं देखा। यानियान चोरी के कारण क्या? पकड़ी गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सोचा नहीं था यानयान ऐसी इंसान निकली। लगता है हमारा जो परिवार उसे नहीं रख सकता। मम्मी 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 हाँ हाँ के कोई बात नहीं, मम्मी यहाँ है। डरो मत, कोई बात नहीं, मम्मी यहाँ है। पत्नी, आज तुमने मेहनत की। ठीक है, पहले आप आराम करें। ठीक है। हाँ पति। इन दिनों एक नया नौकर मेरी देखभाल के लिए आ रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सोंग मोकियान, आजकल क्यों लगता है जैसे कोई और ही व्यक्ति बन गई हो? क्या? वह जानबूझकर अंधी होने का नाटक कर रही है। वह देख सकती है। वह सच में देख सकती है। क्या वह सच में ठीक हो गई है? हेलो। कल मेरे लिए पूरे शरीर की जांच करवाओ, खासकर आंखों की। पत्नी, आज चलो, तुम्हारी जांच करवाते हैं। अच्छा खासा जांच क्यों करवानी है? तुम्हें इतने समय से अंधा देखकर मैं सोच रहा था जांच करवा लें, देखें कि तुम ठीक हो सकती हो या नहीं। पति, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो, लेकिन मेरी ये आंखें, शायद ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। पत्नी, तुम चिंता मत करो। चाहे तुम ठीक न भी हो, मैं तुम्हारी जीवन भर देखभाल करूंगा। अगर तुम ठीक हो गई तो मुझे दया नहीं दिखानी पड़ेगी। मिस सोंग, क्या अब आपको प्रकाश का एहसास होता है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर, मुझे सच में कुछ भी दिखाई नहीं देता। मिस सोंग, चूंकि आप आंखों की जांच के लिए आई हैं, तो आपको मुझसे सच कहना होगा। डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही। ये उपकरण आपकी आंखों के फोकस की जांच कर सकता है और इससे यह पता लगा सकता है कि आपकी आंखें कितनी ठीक हुई हैं। ये स्पष्ट है, तुम्हारी आंखें सामान्य व्यक्ति के स्तर पर लौट आई हैं। डॉक्टर, क्या गलत तो नहीं नापा? मुझे नहीं पता आप किस उद्देश्य से अपनी बीमारी छुपा रहे हैं, लेकिन विज्ञान तो विज्ञान है। हमें आपके परिवार की भी जिम्मेदारी लेनी है। हाँ डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को। पत्नी, क्या? मुझे क्या हुआ है? डीन साहब, आप आ गए। डीन डीन पत्नी, मुझे क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, मैं बस डॉक्टर से कह रही थी तुम मेरी बीमारी को लेकर चिंतित हो। डॉक्टर से अच्छी जांच करवाने को कह रही थी। ऐसी बात थी। लाओ जी, मेरी पत्नी की आंखें कैसी हैं? सोंग मोकियान की आंखें। नहीं, क्या हुआ? पत्नी, तुम्हें अचानक इतने आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। आह, शायद वह मशीन बहुत चमकीली थी। आंखों में थोड़ा दर्द हो रहा है। लाओ जी, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम टाल मटोल कर रहे हो क्या? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अरे, ऐसा कैसे हो सकता है डीन? आप जो जानना चाहते हैं मैं छुपाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? बस ये सोंग मोकियान की आंखें अब और ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, शुक्रिया। अरे, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे अपनी पत्नी से कुछ बात करनी है। अच्छा। अरे, धन्यवाद प्यारी। क्या तुमने कहा जब तुमने परीक्षण किया तुम्हें थोड़ी रोशनी दिखी क्या? उस उपकरण की रोशनी बहुत तेज थी। आंखों में चुभन हो रही थी। प्यारे, कुछ और काम है? अगर नहीं तो चलो वापस चलते हैं। हाँ जल्दी मत करो, मैं सामान समेट लूं। ठीक है। क्या तुम्हें लगता है
केके में हाल ही में कुछ अजीब लग रहा है। नहीं, केके पहले से ही मेरे काफी करीब है। प्यारे, क्या तुमने देखा केके मेरे साथ लाड कर रहा था? क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? बिल्कुल नहीं, मैं इतना बड़ा हूं बच्चों जैसा कैसे हो सकता हूं। प्यारे, तुम्हारा काम अभी तक नहीं हुआ। केके घर पर अकेला है। चलो जल्दी वापस चलते हैं। जल्दी नहीं, गाड़ी की चाबी गुम हो गई है। रुको, मैं ढूंढता हूं। प्यारे, तुम सचमुच लापरवाह हो तो जल्दी ढूंढो। मैं यहां तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है, गाड़ी की चाबी मिल गई। चलो चलते हैं। प्यारे, तुम पहले गाड़ी ले आओ। मैं शौचालय जाती हूँ। तुम कैसी हो? आहा, अरे अरे अंधे हो क्या? देखकर चलो, मुझे टक्कर मार दी। कितनी बदतमीजी है। लोग, आह आह, केके कहाँ हो तुम? आह आह, आज इतने अंधे कहाँ से आ गए? पहले वह पागल औरत और एक डॉक्टर भी, और यह अस्पताल खुल भी पाएगा कि नहीं? हाँ, सच में कौन जानता है? आह, पहले आपने पागल औरत का जिक्र किया था, वह कैसी दिखती थी? वैसी ही जैसी होती है। काला चश्मा पहनी थी, गलियारे में वैसे ही दौड़ रही थी जैसे पागल। सचमुच पागलपन है। अरे मेरा हाथ छोड़ो। माफ कीजिए। चलो चलते हैं। वह तो अंधी है, पागलों की तरह कैसे दौड़ सकती है? हम कौन है? पत्नी? हाँ, पति। पति, क्या तुम हो पति? पत्नी। तुम्हारे हाथ में इतना पसीना क्यों है? क्या सच में शायद यहाँ गर्मी है? मैंने ध्यान नहीं दिया। पति, हमें लौटना चाहिए। ज्यादा देर हो गई तो केके बेचैन हो जाएगा। पत्नी, क्या तुमने किसी से मिलने का वादा किया था? शायद नया नौकर आ गया है। पति, तुम दरवाजा खोल दो। ठीक है। नमस्ते श्रीमान जो, मैं नया नौकर हूँ। मेरी पत्नी अंधी है, आपका मुख्य काम उसकी देखभाल करना है। श्रीमान जो, ये बात श्रीमती सोंग ने पहले ही मुझे बता दिया था। ठीक है। तो मैं ज्यादा दखल नहीं दूंगा। आपका कमरा वहां है, जाओ सामान रख लो। अच्छा, मैंने पहले ही पता कर लिया है, यानियान एक हफ्ते में छूट जाएगी। तुमने अभी नया नौकर क्यों रखा अपनी देखभाल के लिए? क्या यानियान ने अच्छी देखभाल नहीं की? पति, क्या तुम चाहोगे कि मैं रोज एक चोर के साथ रहूं? मैं मेरा मतलब वह नहीं था। पर प्यारी, कई सालों से लियू यानियान यहाँ रह रही है, क्या वह तुम्हारी दिनचर्या के अधिक आदी नहीं है? प्यारे, ऐसा लगता है तुम्हें लियू यानियान को जाने देना अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम्हारे और उसके बीच कुछ चल रहा है? अरे प्यारी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारा पूरी तरह वफादार हूँ। ठीक है, न रखो तो न सही, बस तुम ज्यादा न सोचो। प्यारी, अच्छा एक बात और, मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूँ। मिसेस सॉन्ग शुरू कर सकते हैं। चुप, बाल निकालते ही चले जाएंगे। हाँ हाँ, आप मुझे मम्मी चाहिए। ठीक है, शांत हो जाओ केके। मम्मी यही है,
तुम मेरी मम्मी नहीं हो। मेरी मम्मी को वापस लाओ। शांत हो जाओ केके, मैं तुम्हें अभी मम्मी के पास ले चलती हूँ। आह, जल्दी चलो। हाँ, इस बाल से पता चल जाएगा कि ये बच्चा असल में किसका है। अगर जो हे का पक्का हुआ तो ये कोर्ट में हमारा सबसे मजबूत सबूत होगा। वकील झांग, आपने मेहनत की, कोई बात नहीं, चलते हैं। नतीजे आ गए हैं वकील झांग, नतीजे क्या हैं? नतीजे आ गए हैं। ये जो हे का बच्चा नहीं है। क्या? आहा, ये ये तो संभव नहीं है। फिर जो हे ने उस बच्चे को क्यों गोद लिया? मुझे नहीं लगता जो हे इतना दयालु है। अभी सिर्फ एक ही कारण बचता है। शायद जो हे को लियू यानियान ने धोखा दिया है। यह इसलिए है क्योंकि लियू यानियान वास्तव में इस बच्चे की जन्मदाता मां है। झो हे, अरे झो हे, पता नहीं ये रिपोर्ट देखकर उसकी क्या हालत होगी। मिस सोंग, अब सारे सबूत जमा हो गए हैं, बस असली केके को ढूंढना बाकी है। क्या आपके पास अभी कोई तरीका है? मैं जो हे को खुद केके तक पहुंचाऊंगी। पति जी, मैंने वकील से मेरे नाम के 1 अरब नकद ट्रस्ट को केके के नाम करवा दिया। क्यों? आप जानते हैं, मैं अंधी हूं। आगे क्या होगा कह नहीं सकते। ये पैसा मैंने खास केके के भविष्य के लिए रखा है। ठीक है, समझ गया। पति जी, याद रखना, वकील को फोन करके दस्तखत कर देना। मैं थक गई हूं, अभी आराम करने जाती हूं। हाँ, ठीक है। सोंग मोकियान, सोचा नहीं था इतने साल शादी के बाद तुमने मुझसे छुपा रखा था 1 अरब का ट्रस्ट। अगर मैंने केके को पहले नहीं भेजा होता तो शायद ये पैसा कभी मेरे हाथ नहीं लगता। हेलो, क्या वकील झाओ हैं? मैं पूछना चाहता हूं 1 अरब ट्रस्ट के बारे में। दीदी, आपका तरीका काम करेगा? चिंता मत करो। ये हाँ। अरे हेलो, नमस्ते। हाँ हाँ, आप मिस सोंग के 1 अरब ट्रस्ट के बारे में पूछ रहे हैं? ओह, ऐसा है। मिसेस सोंग ने वास्तव में ये ट्रस्ट मुझे सौंपा है। अगर आप इसे अभी लेना चाहते हैं तो आपको अपना आईडी कार्ड और पहचान पत्र आदि लाने होंगे। साथ ही केके का अपना फिंगरप्रिंट भी चाहिए। फिंगरप्रिंट भी? मैं उसका पिता हूं, क्या यह काफी नहीं है? नहीं, नहीं हो सकता। ट्रस्ट केके के नाम पर है, अभिभावक भी नहीं ले सकते। ठीक है, मैं समझ गया। हम फंस गया। हाँ, ड्राइवर, आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। ठीक है। आह, वह शख्स सोंग मोकियान जैसा क्यों दिखता है? सोंग मोकियान तो अंधी है, वह यहाँ कैसे आ सकती है? मिस्टर जो, आह, डीन, मुझे कुछ काम है। के आपके भरोसे हैं। हाँ, मेरी पत्नी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर वह बच्चे को ढूंढने आए, कृपया उसे बच्चे से न मिलने दें। ओह मिस्टर जो, चिंता न करें, के हमारे कल्याण गृह में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।
केके माँ, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। बच्चा खेलता है कीचड़ से बनाता है चित्र, चित्र में है मेरा घर, घर में है मेरी माँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम क्या खाना चाहती हो, क्या खेलना चाहती हो? डीन मम्मी को बता सकती हो। जन्मदिन, मेरा फिर से जन्मदिन है। मुझे चिकन लेग चाहिए, बड़ी चिकन लेग। ठीक है, चिकन लेग चाहिए तो डीन मम्मी अभी जाकर ले आती हूँ, ठीक है? हाँ, अच्छा चलो। अरे ये बेटी आप किससे मिलना चाहती हैं? मैं मिलना चाहती हूँ। डीन से। तो मुझे कुछ काम है, केके की देखभाल कर लेना। मेरी पत्नी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अगर वह बच्चे को ढूंढने आए तो आप उसे किसी भी हालत में बच्चे से मिलने ना देना। नहीं, मैं उसे नहीं बता सकती। मैं केके से मिलने आई हूँ, नहीं तो मैं बच्चे को कभी नहीं देख पाऊंगी। ओह, आप ही डीन है ना? हाँ, मैं स्वयंसेवक संगठन से हूँ। मैं आज यहाँ चंदा देने आई हूँ। ओह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं। मम्मी, क्या तुम मेरी मम्मी हो? तो चलिए चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। मम्मी, क्या तुम मेरी मम्मी हो? केके, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मम्मी, तुमने केके को क्यों छोड़ दिया? केके, मम्मी ने तुम्हें नहीं छोड़ा। मम्मी ने तुम्हारे साथ गलत किया। सब मम्मी की गलती है। तुमने बहुत कष्ट झेला है। आप केके की माँ हैं? डीन, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं केके की माँ हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे केके को ले जाने दीजिए। अरे, पर केके के पापा ने कहा है कि केके की माँ एक मानसिक रोगी है, वह केके को नुकसान पहुंचाएगी। मैं फिर भी उसके पापा को फोन करती हूँ। डीन, नहीं, फोन मत करिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा कोई मानसिक रोग नहीं है। यह झोहे है। झोहे ने प्रेम करना शुरू कर दिया। उसने दूसरा बच्चा गोद ले लिया और अपने ही बच्चे को कल्याण गृह में छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डीन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे केके को ले जाने दीजिए। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप यह बात झोहे को नहीं बताएंगे। चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं आपकी मदद करूंगी। डीन 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 क्या यहाँ कोई छिपने की जगह है? छिपने की? तो फिर आप पहले केके को लेकर लकड़ी के तख्तों के पीछे छिप जाइए। आवाज मत करना, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। डीन, आज आपको क्या हो गया है? मैंने आपको बहुत देर से बुलाया। अरे श्रीमान जो केके लगातार रो रहा था, मैंने अभी उसे सुलाया है। कितनी परेशानी है? श्रीमान जो, आप अचानक वापस आए, क्या कोई बात है? ये 100 रुपए केके के इस महीने के खर्च के लिए हैं। अब केके के बारे में मुझसे मत कहना, वरना उसकी माँ सुन लेगी और फिर पागल हो जाएगी। जो हे, तुम मेरे पैसे से दूसरे के बच्चे को पाल रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे को सिर्फ 100 रुपए देते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। माँ, क्या बाहर पापा हैं? क्या तुमने पापा से झगड़ा किया? केके, मम्मी केके के साथ लुका छिपी खेल रही हैं। हमें पापा को बिल्कुल नहीं दिखना है, ठीक है? हाँ, ओहा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई श्रीमान जो, अगर कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। डीन, आमतौर पर तो आप चाहते हैं कि मैं केके के साथ रहूं। आज इतनी जल्दी क्यों भगा रही हैं? मुझे केके को खोजने जा रही हूं। अरे अरे, केके श्रीमान जो केके सो चुका है, उसे फिर से जगाओ मत। पापा, मैं यहाँ हूँ। पापा, मैं यहाँ हूँ। केके, चुप रहो। लेकिन मुझे पापा याद आ रहे हैं। केके, लुका छिपी खत्म होने के बाद मम्मी तुम्हें पापा के पास ले चलेंगी, ठीक है?
केके केके सोंग मोकियान, सच में तुम हो? जब यानयान ने कहा तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं, तभी मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। बताओ तुम यहाँ कैसे आई? हम तुम्हें क्या लेना देना जो है तुम एक कृतघ्न कुत्ता हो, बिल्कुल पिता बनने लायक नहीं, पति बनने लायक नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं छोड़ोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते? पापा, मम्मी को मत मारो। आह, जल्दी जाओ, भागो भागो मत रुको। श्रीजो आप मत जाइए। डीन, हाँ डीन मम्मी। आ अच्छा केके। सोंग मोकियान, चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। वकील झांग, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं जियांगचेंग कल्याण गृह में हूं, मुझे लेने आ जाइए। कैसा है बच्चा? ठीक है? ठीक है, बस मैंने सोचा नहीं था कि झोहे वापस आ जाएगा। खैर, मैंने पहले से सावधानी बरत ली थी, लेकिन मेरी दृष्टि वापस आने का राज शायद छिप नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, अब समय आ गया है उस पर अंतिम प्रहार करने का। कल मैं न्यायालय जाऊंगा, झोहे के खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। तुम्हारी तलाक की लड़ाई शुरू होने वाली है। शुक्रिया वकील जांग। हाँ, आज अगर मैं चुप रहा तो कल जब मेरी बारी आएगी कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा। चलो पहले कार्यालय वापस चलते हैं, अभी मेरा बाहर देखना ठीक नहीं है। तलाक? सपना देख रहे हो? सपना? पहले ये तस्वीरें देखो। तुमने मेरी जांच की? वो औरत सोंग मोकियान कहाँ है? उसे मुझसे मिलने भेजो। मेरा मुवक्किल आपसे नहीं मिलेगा। मैं आज आपसे चर्चा करने आया हूँ, तलाक के बाद संपत्ति के बंटवारे पर और बच्चे की हिरासत के मुद्दे पर। तलाक चाहते हैं? आसान है। मैं चाहती हूं कि सोंग मोकियान अपनी आधी संपत्ति मुझे दे और बच्चे का अभिभावकत्व भी मुझे मिले। श्री जो, आप तो पढ़े लिखे हैं। क्या आप नहीं जानते अदालत इस बात की वकालत नहीं करती कि दोषी पक्ष को आधी संपत्ति मिले? इसके अलावा हमने आपके द्वारा केके को त्यागने के सबूत जमा कर लिए हैं। क्या आपको लगता है अदालत बच्चा आपको देगी? चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं तो मुझसे मिलने क्यों आए? अगर हिम्मत है तो सीधे अदालत में केस दायर कर दो। हाँ हाँ हाँ। श्री झो, क्या आपको लगता है कि इस बच्चे का होना या न होना महत्वहीन है क्योंकि आपके पास दूसरा बच्चा है? मैंने आपको आज बुलाया है ताकि आप सब कुछ स्पष्ट रूप से जान सकें। मैंने आपको आज बुलाया है ताकि आप सब कुछ स्पष्ट रूप से जान सकें। आप क्या कह रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि लियू यानियान का बच्चा आपका अपना बेटा है? वह आपका बच्चा है ही नहीं, आपको धोखा दिया गया है। यह असंभव है। असंभव है। श्री जो, आपने इतनी चालाकी की, इतनी बुद्धिमानी दिखाई, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आप किसी और का बच्चा पाल रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा, आपको मूर्ख कहूं या चतुर? ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास ये कैसे है मेरी और कोको की डीएनए रिपोर्ट? तुम आखिर हो कौन? मैं हूं श्री जो, आपके घर का नौकर। तुम
तुम ही हो? तुम लोग मिल गए मुझे धोखा देने के लिए। वो औरत सोंग मोकियान कहाँ है? वो आखिर कहाँ है? जो हित, मैं यही हूँ। मैंने कहा था तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। सोंग मोकियान, मैं तुझे मार डालूंगी। सोंग मोकियान, मैं तुझे मार डालूंगी। साहब, शांति से बात करें। यह हमारा पारिवारिक मामला है। आपको परेशान नहीं करना चाहिए। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? अरे नहीं, नहीं जानता। जो है, मौके के गवाहों के मुताबिक कल दोपहर आपकी मृतक से झड़प हुई थी। हमें अब शक है कि आप संदिग्ध हैं। यह गलत है इंस्पेक्टर साहब। मैं इस शख्स को जानता तक नहीं। मैंने उसे कैसे मारा होगा? जो हित, डीन की मौत का पूरा सच मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने सब देखा था। अब तुम और क्या बहाना बनाओगे? मैंने किसी को नहीं मारा श्री जो। ये बातें जज से कहना ले चलो। रुको जो है, अब समझे? हमें बिल्कुल डर नहीं संपत्ति बांटने से। केके का अधिकार देश ए के कानून के अनुसार तुम्हारा हत्या आरोप साबित होते ही तुम आजीवन कारावास पाओगे। हम क्यों एक हत्यारा संपत्ति बंटवारा करें? जेल जाओ और पछताओ। सोंग मोकियान, तुम बुरी तरह मरो। मुझे छोड़ दो। शुक्रिया। तुम नहीं होते तो काम की प्रगति इतनी आसानी से नहीं होती। नहीं, तुम्हारी बुद्धि और ताकत नहीं होती तो चाहे दुनिया में सबसे कुशल वकील आज की सफलता नहीं पहुंच पाता।